अगला क्वेश्चन है हमारा, होर्मुज जलमरुद्ध किसे जोड़ता है? होर्मुज जलमरुद्ध किसे जोड़ता है? व्हाट डज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्नर कनेक्ट? व्हाट डज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्नर कनेक्ट? तो इसमें इंग्लिश में मैंने क्वेश्चन लिखा है, गल्फ ऑफ ओमान एंड गल्फ ऑफ अकूबा, है ना। गल्फ ऑफ ओमान एंड गल्फ ऑफ अकाबा, हिंदी में बोलते हैं अकाबा, ठीक है। गल्फ मतलब खाड़ी होता है, गल्फ मतलब खाड़ी, है ना। हिंदी में अगर इसको बोले तो ओमान की खाड़ी और अकोबा की खाड़ी। फिर गल्फ ऑफ ओमान एंड गल्फ ऑफ अदन की खाड़ी, गल्फ ऑफ अदन की खाड़ी, है ना। गल्फ ऑफ ओमान एंड गल्फ ऑफ अदन मतलब अमन की खाड़ी एंड अदेन की खाड़ी। फिर तीसरा क्वेश्चन है, गल्फ ऑफ पर्सियन एंड गल्फ ऑफ अदेन, गल्फ ऑफ पर्सियन एंड गल्फ ऑफ अदेन, हिंदी में इसको बोलेंगे, देखो पर्सियन को क्या बोलते हैं हिंदी में? फारस। पर्सियन को क्या बोलते हैं? फारस। फारस की खाड़ी और अमन की खाड़ी, फारस की खाड़ी और अदन की खाड़ी। फिर चौथा ऑप्शन है, गल्फ ऑफ पर्सियन एंड गल्फ ऑफ ओमान, मतलब हिंदी में बोलेंगे गल्फ ऑफ पर्सियन मतलब फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। होर्मुज जलमरुद्ध किसे जोड़ता है? तो बताओ इसका भाई सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा ये, मतलब गल्फ ऑफ पर्सियन, पर्सियन मतलब फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। जैसे कि आपने कभी मैप में देखा होगा, जो हमारा इंडिया ये हमारा हो गया इंडिया के ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया, है ना, दिख है आपको। इसके बाद जैसे ही हम देखेंगे तो ये हमारा आएगा इधर पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान अफगानिस्तान, फिर यहाँ पे ईरान, है ना, और फिर ये हमारा यहाँ से ऐसे जो है ये देश आएगा, ठीक है। तो हमारा ये आप लोगों को आंसर याद, हम देखो इसको क्यों बोलते हैं, पर्सियन क्यों बोलते हैं और हिंदी में फारस क्यों बोलते हैं? देखो जो है फारसी लोग थे जो ईरान और अरब, यहाँ पे हमारा आ जाएगा ईरान, इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, ये पांचों देश आ जाएंगे जो तान वाले हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, है ना। और यहाँ पे हमारा जाएंगे अरब देश, क्या जाएंगे? अरब। जो अरब से आए थे, अरब से जो देश आए थे वो आपने देखा होगा, जो सिंधु नदी थी उसको साको हम प्रोनाउंसिएशन करते थे, उसका जो मीनिंग निकालते थे साको हा बोलते थे। तो इसलिए जो सिंधु को हम सिंधु नदी बोलते थे, इंडस, सिंध बोला हिंद, और हिंदुस्तान बोलते हैं, हिंदू बोलते हैं ना। तो पर्सियन को क्या बोलते हैं हिंदी में? फारस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फारस, है ना। आपको पता होगा जो फारस है, फारसी लैंग्वेज है, फारसी और हिंदी जब दोनों शब्द मिलते हैं तो किसका निर्माण हुआ इंडिया में? उर्दू भाषा का निर्माण हुआ। और इसके जनक कौन होते हैं? आप कमेंट करेंगे, शायद है अमीर खुसरो, है ना। आप इसको चेक करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उर्दू भाषा के जनक हो गए, ठीक है। अब ये मैंने आपको लोकेशन बताई थी। इंडिया के बाद ये अपना भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के बाद ये ईरान के ऊपर इराक आ जाता है, ठीक है। ये कंट्रियों के देश आते हैं। अब आपको ये भी जानकारी होगी, ये हमारा इंडिया है, ये अरब की कंट्री हो गए। मिटा दूं क्या इसको? ये आप लोगों को आंसर तो पता ही चल गया होगा, है ना, आंसर पता चल गया है। आपको ये भी पता होगा, मैं थोड़ा सा और अच्छे से बता दूं, आपको ये भी पता होगा, देखो दोबारा बताता हूँ। ये हो गया अपना इंडिया, भारत के बाद यहाँ आप ऐसे ये गुजरात के एरिया से, ये इधर से जम्मू कश्मीर से ये लग जाता है पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर ईरान, है ना, क्या ईरान, ये ऊपर इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब देश ऊपर साइड लग जाते हैं। और जैसे ही हम यहाँ देखते हैं, ये इधर से ये लग जाता है, ये थोड़ा सा, है ना, यहाँ लग जाता है अरब कंट्री। कौन सी कंट्री? अरब कंट्री। तो ये सब मैंने बता दिया कि अरब के लोग यहाँ पे आए थे। अभी याद होगा आप लोगों को, एक क्वेश्चन आ सकता है कि हमने ईरान में कौन सा बंदरगाह बनाया है? चाबहार बंदरगाह। यहाँ पर भारत सरकार ने इन्वेस्ट किया है और कौन सा बनाया है? चाबहार बंदरगाह। इंग्लिश में क्या बोल देंगे? चाबहार पोर्ट ही बोलते हैं बंदरगाह, है ना। चाबहार पोर्ट बनवाया है भारत सरकार ने। क्या किया है? इस पे इन्वेस्ट किया है। क्यों इन्वेस्ट किया है? क्योंकि जो ये अपना ईरान है, ईरान के पहले जो अफगानिस्तान आता है, हम अफगानिस्तान से क्या करेंगे? अफगानिस्तान से जो माल है वो ईरान के चाबहार बंदरगाह में लाएंगे और हम यहाँ पे
ये जल मार्ग के द्वारा, क्योंकि जल मार्ग क्या पड़ता है, सस्ता पड़ता है, कोई भी सामान लाने में सबसे सस्ता पड़ता है। तो उसके कारण हम ईरान के चाबहार बंदरगाह से, क्योंकि पाकिस्तान से तो हमारा रिलेशन अच्छा है नहीं है कि हम पाकिस्तान से सीधा ऐसे लाके गुजरात और इधर एक्सपोर्ट कर सके, है ना। ये जल मार्ग से मुंबई वगैरह एक्सपोर्ट कर सके, आयात कर सके, निर्यात कर सके, है ना। तो इसलिए हमारे पाकिस्तान से रिलेशन अच्छे नहीं थे। चाइना इन्वेस्ट कर रहा था पाकिस्तान में, चाइना पाकिस्तान में क्या बना रहा था, पोर्ट बना रहा था। तो अब हमें सिक्योरिटी के रीजन से भी देखा जाए तो टेंशन थी, क्योंकि हमारे चाइना से रिलेशन अच्छे नहीं चलते। तो हमारी जो भारत सरकार है, भारत सरकार ने क्या किया, ईरान से रिलेशन अच्छे थे और ईरान की गवर्नमेंट से बात करके चाबहार पोर्ट बनाया और वहां पे इन्वेस्ट किया, जिससे हम आगे अफगानिस्तान से अपना माल ढो सकेंगे। या सिक्योरिटी रीजन से भी हम, अगर हमारे ऊपर चाइना पाकिस्तान का सपोर्ट करके कुछ हमला करता है, कुछ ऐसा करता है, तो हम ईरान के चाबहार पोर्ट से भी हम सिक्योरिटी रीजन से भी सेफ हो सकते हैं, अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। तो क्वेश्चन इसमें से दो बन सकते हैं कि होर्मुज जर्मन किसे जोड़ता है, तो जोड़ता है गल्फ ऑफ पर्सियन एंड गल्फ ऑफ, क्या बताया था मैंने, पारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। ठीक है, पारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, इंग्लिश में बोलेंगे गल्फ ऑफ पर्सियन एंड गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपका मुझे लग रहा है कंप्लीट हो गया होगा। चाबहार बंदरगाह कहाँ बनाया है, ईरान में बनाया है। दूसरा एक क्वेश्चन और वैसे पूछेगा तो नहीं, ईरान में हमारा हिजाब मुद्दा चल रहा था, जिसमें से महिलाओं का ये वेशभूषा होती है, मुस्लिम महिलाओं का। इंडिया में चल रहा था कि हम हिजाब पहनेंगे, कर्नाटक से ये चालू हुआ था, लेकिन ईरान में उल्टा शायद चल रहा था। आप लोग चेक कर लीजिएगा, ईरान में वो बोल रहे थे कि हम पहनेंगे नहीं, उसके खिलाफ था, और इंडिया में चल रहा था कि हम हिजाब पहनेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये आप नॉलेज रखें। अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं, करेंगे आपको साइप्रस किस सागर में स्थित है, साइप्रस किस सागर में स्थित है। साइप्रस इज सिचुएटेड इन विच सी, साइप्रस इज सिचुएटेड इन विच सी। तो ऑप्शन है नॉर्थ सी, नॉर्थ सी मतलब उत्तरी महासागर, उत्तरी सागर, रेड सी मतलब लाल सागर, मेडिटेरियन सी मतलब भूमध्य सागर, कैस्पियन सी मतलब कैस्पियन सागर। इसका आंसर है हमारा, कौन सा है आंसर, मेडिटेरियन सी। इसका आंसर है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। अब हम साइप्रस के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, तो देखो मैंने बोला था कि हम, अब ये हो गया ज्योग्राफी भी बात हो गई, साइप्रस के बारे में हिस्ट्री भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे, साइप्रस की राजधानियां वगैरह हो जाएंगी, तो ये स्टैटिक जी के हो जाएगा। अब हम साइप्रस के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, तो साइप्रस के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले ये साइप्रस क्या है, द्वीपीय देश है, द्वीप में बसा हुआ ये देश है। क्या देश है, द्वीप में बसा देश है। इसके अलावा साइप्रस के बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो साइप्रस है, साइप्रस से हमारा भी भारत सरकार ने क्या किया है, रक्षा समझौता, मतलब रक्षा समझौता किया है। क्या किया है, कुछ रक्षा से संबंधित जो हथियार हैं वह भारत सरकार क्या करेगी, खरीदेगी, और हो सकता यहाँ से भी कुछ दे, है ना। तो आप लोगों को याद रखना कि भारत सरकार ने साइप्रस के साथ क्या किया है, रक्षा समझौता किया है। अब आपके पास मन में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं और बताऊं, जैसे कि आप सभी देखते होंगे हमारा देश है, हमारे देश का जो झंडा है या जो फ्लैग है, फ्लैग में क्या है, 3 रंग है ना। सभी देशों का अलग है, अमेरिका का अलग है, चाइना का अलग है, किसी में स्टार बने हुए हैं, किसी में चांद बना हुआ है, कि अरब के देशों में चांद है ना। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन दुनिया में केवल 2 ही देश हैं। कौन से देश, दुनिया में केवल 2 कंट्री हैं। 2 कंट्री कौन सी है, मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ, कोसागो और साइप्रस। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एक तो हमारा हो जाएगा साइप्रस और एक हो जाएगा दूसरा देश कोसागो। 2 ही कंट्री, 2 ही देश ऐसे हैं दुनिया में जो जिनके फ्लैग में क्या है, उस देश का मैप है। जैसे हमारे मान चलो ये इंडिया है, इंडिया का ऐसे हम बनाते हैं ना, ऐसे, तो इंडिया का जो मैप है, ऐसे ही हमारे इंडिया में क्या है, हमारे इंडिया में तो कलर है, 3 कलर है, और फिर ये चक्र है ना। लेकिन वहां पे दुनिया के 2 ही देश ऐसे हैं, कोसागो, साइप्रस, जहां पर उन्होंने अपने देश का मैप बनाया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा हम आते हैं किसमें, हम आते हैं अगले क्वेश्चन। और इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना, कोसागो और साइप्रस, कोसागो और साइप्रस ही दुनिया के ऐसे देश हैं जो जिनका मैप, जिनकी झंडे में उसका क्या बना है, उसका मैप बना है। इसके अलावा साइप्रस जो है भूमध्य सागर मतलब मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन का
तीसरा सबसे बड़ा देश है, थर्ड कंट्री है जो तीसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, कौन सा देश है? तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि साइप्रस की राजधानी क्या है? तो साइप्रस की जो राजधानी है वो है लिकोसिया, लिकोसिया या निकोसिया, दो नामों से जानी जाती है, लिकोसिया या निकोसिया, लिकोसिया या निकोसिया। इसके अलावा ये क्या है? बीच में द्वीप है, बीच में क्या है? द्वीप बना हुआ है। तो ये जो जैसा सिगार होता है ना, ये सिगार जैसा इसका क्या है? सिंबल है। तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सिगार जैसा जिसका जो मैप है, जिसका मैप बना हुआ है, वो कौन सा देश है? वो है साइप्रस। अगर यहाँ पे प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट कौन है? निकोस। प्रेसिडेंट कौन है? निकोस। प्रेसिडेंट है निकोस। और निकोसिया आप याद रख सकते हैं, कैपिटल क्या है? निकोसिया, लिकोसिया, निकोसिया, है ना। तो निकोस हो सकता है कुछ यहाँ वहां पे फेमस चीज होगी या सरनेम होगा, जो भी हो, स्पेशल चीज हो। तो ये बहुत सारी चीजें हमने क्या है कि कंप्लीट की। ये तो वीडियो में पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप लोग जब वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आप लोगों को ये सब अच्छे से चीजें क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगर इनकी लोकेशन की बात करें तो जो साइप्रस देश है ना, ये मान लो ये क्या है? साइप्रस देश। साइप्रस देश के ये है अपना साइप्रस देश। साइप्रस देश के आसपास की बात करें तो यहाँ पे ऊपर क्या है? तुर्की है, यहाँ पे जॉर्डन है, यहाँ पे इजराइल है। इजराइल का तो नाम सुना ही होगा, इजराइल से हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है। इजराइल हमको बहुत सारे क्या देता है? बहुत सारे रक्षा समझौता हुए हैं, कभी अगर होगा तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे इराक है। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन में बहुत सारी डिटेल हमने ले ली है। साइप्रस के साथ रक्षा समझौता हुआ है और उससे संबंधित बहुत सारी जानकारियों को हमने क्या किया? पढ़ा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है छठवां, किसने हाल ही में कर्नाटक के देवहिलापल्ली में सेंटर डिफेक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी? इंग्लिश में इसको बोलेंगे who had recently laid the foundation stone of the Control Defector Training Institute of Development in Karnataka। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ए नंबर नरेंद्र मोदी जो कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री है, तो सभी को जानकारी होगी। अमित शाह जो कि गृह मंत्री है ना। फिर राहुल गांधी जो कि कांग्रेस से आते हैं, अभी अध्यक्ष नहीं है ना, जो कि अध्यक्ष रह चुके हैं और सांसद वगैरह भी रह चुके हैं, आपके बारे में जानकारी होगी। आंसर आप लोग बताएं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी सफल इंसान है, लगभग 14 से 24 तक अभी गृह मंत्री हैं और बहुत सारे राज्यों में। इसका देखो आंसर की बात करें तो अमित शाह जी है। इसका आंसर कौन है? अमित शाह जी गृह मंत्री है और उन्होंने इसकी आधारशिला रखी है। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, नरेंद्र मोदी जी 14 से 24 तक लगातार विजयी हो रहे हैं और चुनाव में हो रहे हैं। राजनीति से हट के करें तो इनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन जब हम स्टूडेंट होते हैं और बहुत सारा हम देखते हैं कि हार मान जाते हैं, बहुत सारे टेस्ट नहीं निकलते हैं, तो सफल इंसान के बारे में पढ़ते हैं, अच्छी बात है, हम सीखते हैं। लेकिन अगर असफलताओं की बात करें, कमियों की बात करें या हारने की बात करें, तो बिना राजनीति से या पॉलिटिकल उससे देखा जाए तो राहुल गांधी जी से हम कुछ सीख ले सकते हैं। क्या सीख ले सकते हैं? जैसा कि आप सिर्फ देख रहे होंगे, 14 से लगभग देश के आजाद होने के पहले से पार्टी बनी थी और 47 से लगभग 14 तक कई बार चुनाव जीती, लगभग इन्हीं के प्रधानमंत्री रहे या मिली जुली की सरकार रही। और स्वयं राहुल गांधी जी खुद ऐसे खानदान से आते हैं जिनके जवाहरलाल नेहरू पीएम, इंदिरा गांधी पीएम, उनके पापा राजीव गांधी पीएम, है ना। फिर मनमोहन सिंह, मतलब लगभग इतना हाई होने के बावजूद भी देखो वे टूटते नहीं है ना। हमारे पास क्या है? हमारे पास अगर एक एग्जाम ना निकले, 2 एग्जाम ना निकले, 3 एग्जाम ना निकले, 10 ना निकले तो टूट जाएंगे, जबकि हमारे पास था क्या? कुछ नहीं। हम तो पाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जिसके पास बहुत कुछ था, जो प्रधानमंत्री 2-2, 3-3, 4-4 पीढ़ियां थी, दादा, बाबा, परदादा थे, है ना, दादी, है ना, और उनके बावजूद भी वो अभी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, है ना। कहने का मतलब हम लोगों को बहुत सारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है ना। तो हम इनसे ये सीख ले सकते हैं कि हमें कभी भी हार नहीं माननी है, लगातार प्रयास करना है, लगातार संघर्ष करना है। सफलता और असफलता होना अलग बात है। अगर मेहनत में दम होगी, जब मेहनत सही होगी, मेहनत में दम होगी, तो आप यकीन माने सफलताएं जरूर मिलेगी। क्या मिलेगी? सफलताएं जरूर मिलेगी। तो हम आते हैं क्वेश्चन की ओर। अमित शाह जी ने क्या किया है? अभी हाल ही में कर्नाटक के
देवनापल्ली में इसकी स्थापना की है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान। मैं थोड़ा सा इसी में ऐसे ही बता दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान। अभी इन्होंने 6 नंबर का, कौन सा नंबर का देवनापल्ली में किया है? कर्नाटक के 6 नंबर का था। अमित शाह जी ने यहाँ पर इसकी आधारशिला रखी है। इसके अलावा पहले 5 भी थे जो कि ऑलरेडी जासूस केंद्र थे। पहला था कोलकाता, हैदराबाद, चंडीगढ़, इसके अलावा जयपुर और गाजियाबाद, 5 हो गए, और 6वां हो गया अपना देवनापल्ली में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। इसको आप लोग क्या कर सकते हैं? इसको आप लोग याद करें, बार बार रिवाइज करें। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, क्वेश्चन है भैया, रेड हेलन कॉमन पेंडेंट पीकॉक भारतीय जैव विविधता के संदर्भ में क्या है? अब ये करंट में क्वेश्चन था, इंग्लिश में मैं पढ़े दे रहा हूँ। व्हाट इज रेड हेलन कॉमन पेंडेंट पीकॉक विथ रेफरेंस टू इंडियन बायोडाइवर्सिटी? ऑप्शन है फिश, फिश मीन्स मछली, मैमल्स मीन्स स्तनधारी, बर्ड मीन्स पक्षी, है ना, बर्ड मीन्स पक्षी, फिश मीन्स मछली, और बटरफ्लाई मीन्स आप जानते होंगे तितली। इसका जो ऑप्शन आंसर है वो है डी नंबर, बटरफ्लाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बटरफ्लाई। अब कुछ इससे संबंधित जानकारी ले लेते हैं। तो जानकारी ये करंट में इसलिए क्यों है? देखो, आप लोगों को जानकारी होगी कि भारत में सबसे ज्यादा फूलों का राज्य कौन है? उसको बोलते हैं यूके मतलब उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम नहीं, यूके मतलब उत्तराखंड। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछ ले कि भारत में सबसे ज्यादा तितलियां कहाँ पाई जाती हैं, तो भारत में सबसे ज्यादा तितलियां पाई जाती हैं उत्तराखंड में। कहाँ पे पाई जाती है? उत्तराखंड में। दूसरा, भारत में कितनी प्रजातियां की तितलियां लगभग पाई जाती है? तो लगभग 1500 से ज्यादा जो प्रजातियां हैं वो तितली की पाई जाती हैं। भारत का प्रथम तितली नेशनल पार्क, बटरफ्लाई नेशनल पार्क कहाँ पे बना है? तो अभी बना है कर्नाटक में, कर्नाटक के बुनेरहट्टा में हमारा फर्स्ट नेशनल पार्क बना है तितलियों के लिए। कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक में। तो क्वेश्चन ये इसलिए करंट में है क्योंकि अभी ये बना है। तो कर्नाटक के बुनेरहट्टा में प्रथम नेशनल पार्क बना है। क्वेश्चन एमपी के नजरिए से ये भी आ सकता है कि एमपी का प्रथम नेशनल पार्क कहाँ बना है? तो ये बना है रायसेन में, बटरफ्लाई नेशनल पार्क। कहाँ बना है? एमपी के रायसेन में बटरफ्लाई नेशनल पार्क। 1500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, है ना। अब ये बुनेरहट्टा कर्नाटक में बना है। आपको पता होगा जो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? ये ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन हो गया। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कहाँ पाई जाती है? तो नीलगिरी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में पाई जाती है। तो इससे संबंधित अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग क्या कर सकते हैं? इसको सोल्व कर सकते हैं। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है।